टेक्नोलॉजी। अभी हम देखेंगे पेट्रोल पंप सॉफ्टवेयर। पेट्रोल पंप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हम अभी डेमो देखने वाले हैं। जैसे पंप चालू होता है सुबह 6 बजे रेट बदलने से, वैसे ही हमने सिस्टम रखी है यहाँ पे रेट चेंज से। तो रेट चेंज में कैसे पेट्रोल और डीजल का रेट अपने को डालना रहता है वन टाइम, और वो भी डेट के साथ, मतलब इफेक्टिव डेट। आज अगर रेट चेंज हुआ तो उस हिसाब से अपने को रेट डाल देना है। उसके बाद हमारा आएगा क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर में जो भी अपने क्रेडिट पार्टी रहेगी, उधारी में अपने पास डीजल पेट्रोल जो भी अपने पास उधारी में लेते हैं, वो उसकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद उसका पेमेंट, कि अगर क्रेडिट पार्टी मुझे पेमेंट कर रही है तो किस तरह से कर रही है, चेक से कर रही है, कैश से कर रही है, एनईएफटी कर रही है, किस तरह से वो पेमेंट कर रही है, उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद हमारा पंप का एक्सपेंसिस, मतलब जो भी पंप का एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, पंप एक्सपेंस हो गया, जो भी अपना एक्सपेंस गया होगा वो आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में अपना जो भी मतलब ट्रांजेक्शन रहेगा, बैंक का, स्वाइप का, जो भी ट्रांजेक्शन अपने पास रिसीव होता है उसकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद हमारी सेल्स एंट्री। सेल्स एंट्री में कैसे रहेगा कि सेल्स एंट्री जब हम रिपोर्ट क्लोज करेंगे, उसके बाद सेल्स एंट्री में जैसे हम रिपोर्ट क्लोज करेंगे, जैसे हमारी डे बुक बनेगी, तो वो किस तरह से मेंटेन होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये ओपन हो गई अपनी डे बुक। तो अभी ओपनिंग कैश उसकी है 4,87,551 रुपए। वो अपनी ओपनिंग मतलब कि कल की क्लोजिंग कैश थी, जो अपने ये रिपोर्ट में ओपनिंग में दिखा रही है। उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, एमएस का सेल हुआ, डीजल का रीडिंग आ गया, ओपनिंग, क्लोजिंग, टेस्टिंग, टोटल सेल हो गया। उसके बाद नीचे देखोगे आप तो उसमें टैंक का भी डिटेल लिखा हुआ है कि ओपनिंग डिप कितनी थी, ओपनिंग स्टॉक कितना था, अगर रिसिप आया तो कितना था, क्लोजिंग डिप कितनी थी, मीटर सेल, डिप सेल और वेरिएशन, उसका टोटल यहाँ पे नीचे हो जाएगा। जैसे हम रोजमेड बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं कि एक तरफ हमारी इनकम होती है, एक तरफ हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये सिस्टम मेंटेन किया है कि ये साइड पे हमारा टोटल इनकम हो गया 4,54,885 का। अभी टोटल तो अपने पास इतनी कैश आई नहीं होगी, तो कहाँ पे गई? तो आप राइट साइड पे देखोगे तो हमारा क्रेडिट कस्टमर में भी हमारा सेल हुआ है, मतलब कि हमने क्रेडिट दिया हुआ है 1,34,685 का हमने क्रेडिट दिया हुआ है। उसके बाद भी हमने कार्ड स्वाइप में क्रेडिट गया है, मतलब कार्ड स्वाइप में हमारा स्वाइप हुआ है 1,36,823 का। तो उसकी कलेक्शन समरी हमारी यहाँ पे बनेगी। जैसे 4,54,883 का हमारा टोटल सेल हुआ, उसके बाद टोटल क्रेडिट कार्ड में इतना गया, टोटल क्रेडिट पे इतना गया और कैश इतना गया, मतलब कैश इतना आया हुआ है हमारे पास। उसके बाद हमने कैश, ओपनिंग कैश और ये कैश मिला के हमने क्या किया, तो वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक के डिपॉजिट भी आ जाएगा। अगर अलग से कोई रिसीव फ्रॉम पार्टी, मतलब कि कोई पार्टी क्रेडिट वाली है, उसने पेमेंट किया होगा तो उसकी भी एंट्री आ जाएगी। हमने किसी को कैश दिया, सैलरी दी या कुछ भी किया तो उसकी डिटेल आ जाएगी। प्लस हमारे एक्सपेंसेस, जो हमने एक्सपेंस डाले, टी एंड ब्रेकफास्ट, जो भी हमने खर्चा डाला, वो सब प्लस माइनस करके नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा। वो अपने पास पंप पे होना चाहिए, उस हिसाब से हमने ये डिजाइन किया है कि 38,404 रुपये अगर इसमें दिखा रहा है तो उतनी कैश अपने पंप पे होनी ही चाहिए। तो ये रिपोर्ट जब भी हमारा फाइनल होगा, या जो भी रिपोर्ट एंट्री करेगा, जो भी यूजर उसकी एंट्री करेगा, तो ये रिपोर्ट ऑनर को या जो भी मेल आईडी रजिस्टर है उस पर मेल चला जाएगा। अभी अगर मुझे मेल भेजना है तो मैं सिंगल मेल भेज सकता हूँ। जैसे अभी हम सारे हिसाब कर रहे हैं सिंगल शिप के हिसाब से, अगर किसी की शिप वाइज हिसाब भी करते हैं, 2, 3, 4, 5 तक की शिप की एंट्री करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और उनका रिपोर्ट यहाँ पे फुल डे में मर्ज हो जाएगा। जैसे अभी हमने डे बुक ओपन की, वो डे बुक फुल डे में, फुल डे का रिपोर्ट ओपन करेंगे तो तीनों शिप का मिला के एक रिपोर्ट हमको जनरेट करके दे देगा सिस्टम। उसके बाद हम चलते हैं कि क्रेडिट कस्टमर ने जो हमने क्रेडिट दिया उसको अगर मुझे स्टेटमेंट देना है तो वो कैसे दे सकते हैं। तो हमने कस्टमर का नाम सिलेक्ट किया और उसकी डेट सिलेक्ट की, तो ये ओपन हो गया उसका कस्टमर स्टेटमेंट। तो उसने ये अपना लेटर हेड जैसा हो गया, ऊपर कंपनी का नाम आ गया, पार्टी का नाम, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में हमने ओपन किया था। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सी ली थी, कौन सी तारीख को ली थी, स्लिप नंबर, बिल नंबर क्या था, व्हीकल नंबर क्या था, क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या था और अमाउंट क्या हो गया। उसके बाद ये ड्यूरेशन में उसने पेमेंट भी किया है 67,600 रुपए का 6 सितंबर को, तो उसकी भी डिटेल आ गई। उसकी नीचे समरी बनी कि टोटल परचेज उसने 38,000 का किया था। प्रीवियस ड्यू यानी कि हमने सिलेक्ट किया था ड्यूरेशन 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से पहले का ड्यू इतना बाकी है, और ये टोटल ड्यूरिंग द पीरियड में उसने 67,600 रुपए पे कर दी, तो उसका अकाउंट नील हो गया, मतलब कि जीरो हो गया। तो ये स्टेटमेंट उसका जनरेट हो गया
अभी हमारी सिस्टम ऐसी है कि एक एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो कस्टमर के मोबाइल नंबर से लिंक है। अगर हम मोबाइल नंबर, कस्टमर अपने आप उसके अकाउंट चेक कर सकता है, वो पूरे डिटेल देख सकता है, उसका नेट पेबल कितना है, क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। उसके बाद हम देखने जाएंगे, जैसे मुझे एक कस्टमर का देखा, मुझे सारे कस्टमरों का एक साथ रिकॉर्ड चेक करना है, तो मुझे कस्टमर कलेक्शन रिपोर्ट 15 दिन तक के आउटस्टैंडिंग सबकी चाहिए रहेंगे, तो वो मेरा ये लिस्ट जनरेट हो गया। उसके बाद मेरा पार्टी का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, लास्ट पेमेंट उसने कौन सी तारीख को किया था, कितना किया था, जब किया पेमेंट तब ड्यू कितना था, और आज का आउटस्टैंडिंग क्या चल रहा है। उसके बाद मेरे बाकी के रिपोर्ट, जैसे मैं ये रिपोर्ट में जाके एमआईएस रिपोर्ट में जाता हूँ, उसमें मेरा वेट समरी आ जाती है। वेट समरी में चेक करने जाएंगे तो एक, अगर हमको अगस्त का देखना है तो अगस्त में अपने को वेट कितना भरना था, तो ये मैं ड्यूरेशन डाल दिया। उसके बाद मेरा ये रिपोर्ट ओपन हो रहा है। जैसे मुझे अगस्त में ये रिपोर्ट ओपन हो गया, अभी अगस्त में मैंने परचेज एंट्री कर दी, सेल्स एंट्री कर दी, मुझे सिर्फ ये रिपोर्ट में क्वांटिटी मैच करनी है कि अपने डीएसआर के साथ मैच है कि नहीं। उसके बाद अगर मुझे पेएबल अमाउंट दिखा रहा है 2,12,546 रुपए, तो मेरा एक्यूरेट दिखा रहा है कि 2,12,546 रुपए मुझे वेट भरना है, तो मुझे ऑटोमेटिकली इसमें इफेक्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर ये वेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि अकाउंटेंट या कोई भी किसी को अगर कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, तो उसकी भी, परचेज तो सेम ही है कि इनवॉइस में जो लिखा होगा वही अपने को लेना है। सेल का मेन पोर्शन रहता है, सेल का वेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो वेट समरी के ऊपर बिल्कुल डे वाइज वेट समरी में जाके प्रोडक्ट वाइज आप उसका वेरिएशन भी निकाल सकते हो। 1 अगस्त सेल क्वांटिटी इतनी थी, हमने परचेज रेट इतना था, परचेज अमाउंट, परचेज वेट, सेल रेट इतना था, सेल अमाउंट इतनी थी, तो पर डे का हमारा सेल वेट, मतलब हर दिन का सेल वेट भी यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें ए रिपोर्ट में आप कमीशन भी अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है 2 रुपए 16 पैसे, तो मतलब इतना वेट माइनस करने के बाद अपने को 2 रुपए 16 पैसे मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से अमाउंट कितना हो रहा है, तो 5,239 रुपए अपने को अमाउंट मिल रहा है पर डे के हिसाब से। ये हो गया डीजल का 2 रुपए 16 पैसे के हिसाब से। अभी हम पेट्रोल का चेक करते हैं। पेट्रोल के हिसाब से चेक करने जाए तो 1 अगस्त का हम चेक करेंगे, तो 1 अगस्त में ये परचेज रेट हो गया, ये सेल रेट हो गया, सेल वेट भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है अपना प्रॉफिट लॉस 3 रुपए 35 पैसे, और 1 रुपए 42 पैसे हमारा पर लीटर का वेट आ रहा है, और नेट प्रॉफिट हो रहा है 2,177 रुपए का। तो पर डे का भी आप प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट समरी, या डे वाइज वेट समरी भी आप बोल सकते हो इसको। उसके बाद वेट हो गया, वेट की समरी हो गई। अभी जीएसटी का हमने दोनों रिपोर्ट बनाए हैं। एक सिंपल रिपोर्ट की आप चेक कर सकते हो कि आपको पेएबल कितना करना है, मतलब कि अगर आपका इतना ऑयल सेल हुआ है तो उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा है कि इतना पेएबल आना चाहिए। जैसे हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी में भरना दिखा रहा है और आईजीएसटी में अपने को क्रेडिट दिखा रहा है, तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हो गया अपना एलएफआर। जो कंपनी हमारी एलएफआर काटती है तो वो किस हिसाब से काटती है कि हमारा कितना अमाउंट कटेगा, तो ये मंथ में हम चेक कर सकते हैं कि जैसे 1 अगस्त से 31 अगस्त का मैंने ओपन किया तो 49,684 रुपए वो एलएफआर काटेगी। उसके ऊपर जीएसटी का इतना हमारा बिल अमाउंट आएगा, उसकी बेसिक वैल्यू पे अपने को टीडीएस भरना है। अगर कंपनी साइड पंप है तो 10% और डीलर साइड पंप है तो 2% के हिसाब से अपने को टीडीएस भरना है। तो टीडीएस का भी रिपोर्ट ये आप निकाल सकते हो कि आपको कितना पे करना है। उसके बाद हो गया डीलर मार्जिन। कंपनी अपने को डीलर मार्जिन प्रोवाइड करती है, तो उसका भी एक स्लैब है कि किस तरह से डीलर मार्जिन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डीजल में अपने पास इतनी परचेज हुई थी, पेट्रोल इतना परचेज हुआ था, तो डीलर मार्जिन आना चाहिए 39,484 रुपए। अगर हमने सामने स्टेटमेंट में देख के हमने एंट्री की तो यहाँ पे रिसीव कितना हुआ, तो अपने को यहाँ पे भी वेरिएशन पता चल जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट कर रहा है कि कितना आना चाहिए और कितना आ रहा है। ये हो गया डीलर कमीशन। उसके बाद टीडीएस, कई कंपनी या कई पंप ऐसा परचेज पे टीडीएस भरना अभी नया रूल्स के हिसाब से भरना आ रहा है, तो उनको कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है कि कितना भरना हो रहा है। तो अपने को ये रिपोर्ट में पूरा चेक हो जाएगा कि 9,418 रुपए अपने को टीडीएस पे करना है, तो वो भी अमाउंट आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। उसके बाद हमारा बाकी के रिपोर्ट देखेंगे डीएसआर।
और डीएसआर जैसे मुझे चेक करना है कि मेरे पूरे मंथ में मेरा कितना सेल हुआ, कितना डीप के हिसाब से स्टॉक आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, तो वो हम इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना आया, फिल स्टॉक यानी कि टैंक इनवर्ड कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल सेल, टेस्टिंग, नेट सेल, मीटर के हिसाब से स्टॉक कितना था, डिप के हिसाब से कितना था, और वेरिएशन की लिमिट भी बाजू में आपको दिखाई दे रही है। तो हमारा ये पर डे के हिसाब से मंथ एंड में अपने को मिलता है कि 282 लीटर का अपने पास डीजल में लॉस गया है। तो ये हो गया डीजल का, और उसके बाद ये हो गया पेट्रोल का। पेट्रोल में अपने पास 181 लीटर 13 ml का अपने पास लॉस गया हुआ है। तो ये जो इफेक्ट है वो सेम टू सेम प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट उसकी आ रही है, वो हम रिपोर्ट देखेंगे। उससे पहले हम ये रेट चेंज का रिपोर्ट चेक करते हैं। जैसे हमारे डेली के रेट चेंज हो रहे हैं, उस पे अपने को कितना प्लस माइनस आ रहा है। जैसे आप देखने जाओगे तो रेट अपना कंटिन्यू था अगस्त में, उसके बाद हमारा चेंज हुआ 22 तारीख को, 9 पैसे कम हुए, तो अपने पास स्टॉक के हिसाब से कितना लॉस गया, तो 414 रुपए का। उस हिसाब से नीचे टोटल होके 819 रुपए का अपने को पेट्रोल में लॉस गया। वैसे डीजल में देखेंगे तो डीजल में जो भी रहेगा अपने को मिल जाएगा। यहाँ पे डीजल में लॉस ज्यादा गया है, मतलब 9141 रुपए का अपने को लॉस गया है। तो ये रेट चेंज के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो कि रेट कब कब चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है, और अपने को कितना लॉस या प्लस मिल रहा है। उसके बाद हम यही इफेक्ट डीएसआर की और दोनों की इफेक्ट हम प्रॉफिट लॉस में देखने जाएंगे। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यानी कि हमारा लास्ट मंथ का जो टोटल ट्रांजेक्शन रहेगा, जैसे हमने 1 अगस्त से 31 अगस्त का टोटल ड्यूरेशन चेक किया, तो उस पर अपने को कितना प्रॉफिट मिला, मतलब कि 70% तो आपका अकाउंट का काम रेडी हो गया है, तो उसके हिसाब से अपने पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो हमने अकाउंट के फॉर्मेट के हिसाब से ही रखा है। ओपनिंग स्टॉक डीजल इतना था, पेट्रोल इतना था, टोटल इतना हुआ। फिर ओपनिंग लूप यानी कि ऑयल का ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना हुआ, सेल इतना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक इतना आया। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो अपने को ये प्रॉफिट लॉस में लॉस स्टॉक की वैल्यू भी काउंट हो रही है, मतलब 36,000 अपने को लॉस गया है डीएसआर के लॉसेस के हिसाब से, जो हमने डीएसआर चेक किया था उसके लॉसेस के हिसाब से। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया 7,65,831 रुपए। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट इनकम यानी कि हमारा डीलर मार्जिन हुआ, कुछ और टैंकर की इनकम हुई, तो 1,90,467 रुपए इनडायरेक्ट इनकम हुई। और खर्चा हुआ हमारा 8,87,266 का, और 69,032 रुपए का अपने को नेट प्रॉफिट हुआ। और नीचे एक्सपेंडिचर की डिटेल, ये हमारे एक्सपेंस की डिटेल है, डायरेक्ट एक्सपेंस और नीचे देखेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों। सेस एलएफआर जो हमारा कंपनी काटती है उसके हिसाब से अपने को खर्चा कितना हुआ, तो सब प्लस माइनस करके अपने पास नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 69,000, ये वाला 69,032 रुपए एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के साथ आप बैलेंस शीट भी इसमें अगर 20% और अकाउंटिंग स्टेटमेंट और वगैरह सारी चीजें आप डालो तो बैलेंस शीट भी आपकी रेडी हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट भी रेडी हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास काफी सारी फैसिलिटीज है, ये आप देखेंगे तो बैलेंस शीट भी रेडी हो गई पूरी, बैलेंस शीट का भी काम हो जाएगा इसमें। उसके बाद हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया। इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी कि आप परमिसिबल लिमिट आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद अकाउंटेंट के रिपोर्ट, जैसे अकाउंट रिपोर्ट रेडी करने रहते हैं अकाउंट के वेट के, तो अकाउंट रिपोर्ट में आप देखने जाएंगे तो वेट के सारे फॉर्म यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, 201B, 212, 213, 201C, जीएसटी के भी सारे वाउचर अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो आप ऐसे देखने जाओगे तो 70 से 80% काम तो आपका मैनेजर जो रोज की डेली शीट जो यहाँ पे सेल सेंटर में आपको दिखाया था उतनी ही एंट्री में आपको 70 से 80% काम आपको दे रहा है वो इजीली। और हमने फॉर्मेट इतनी सिंपल रखी है कि कोई भी ऑपरेटर हो इजीली बिना अकाउंट नॉलेज के भी वो काम आपका करके दे सकता है, उस हिसाब से हमने डिजाइन किया है। और सॉफ्टवेयर में एक चीज ऐसी है कि हमारी कंपनी आपको सॉफ्टवेयर लेने के बाद 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। उसमें हमारा जिम्मेदारी यहाँ तक रहती है कि अगर ये आपका बैलेंस हम अभी एंट्री जो आपने रिपोर्ट देखा, अगर वो बैलेंस आपका नहीं भी मैच हो रहा है तो भी हमारी जिम्मेदारी कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है, आपके मैनेजर से या जो भी यूजर है उसकी गलती कहाँ हो रही है वो भी सॉल्व करवाते हैं।
जैसे 38,404 रुपए आने चाहिए थे, वहां पे कुछ और आया, तो किस वजह से गलती हुई है, तो वहां तक की जिम्मेदारी प्लस एमआईएस रिपोर्ट में जाके आप देखोगे वेट समरी, अगर वेट नहीं मैच हो रहा है आपके अकाउंटेंट से या आपके फिजिकल हिसाब से नहीं वेट मैच हो रहा है, या जीएसटी नहीं मैच हो रहा है, या एलएफआर नहीं मैच हो रहा है, तो वो भी हम क्रॉस चेक करके मैन्युअल किट के भी आपको दे सकते हैं कि कौन सा सही आ रहा है। तो यहाँ तक कि हमारी सर्विस सपोर्ट टीम है। उसके बाद हर महीने का प्रॉफिट लॉस हम चेक करके दे सकते हैं आपको कि क्या क्या चीजें आपकी प्लस माइनस चल रही है। प्लस हमारे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपके रूटीन वर्क में आ जाएंगे, जैसे स्टैंपिंग रिमाइंडर हो गया, आपके डेटा एंट्री में आप चेक करोगे तो उसमें बिल ट्रांसफर की फैसिलिटी है। कोई कस्टमर एक मंथ के बाद बोले कि मुझे दूसरे नाम से बिल बनाना चाहिए था, तो मैं सेम डे सारे बिल का एक साथ में ट्रांसफर ले सकता हूँ। तो काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं कि मैं आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन नहीं भी कर पाऊँ। तो कोई भी टेक्निकल क्वेरीज हो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एनी डेज पे या कोई भी अदर उस पे कनेक्ट करके आपको टेक्निकली हम समझा सकते हैं कि किस तरह से आपका क्या क्या चीज कंप्लीट हो जाएगी। और प्लस हमको यूज टू, मतलब जब तक आपका यूज टू नहीं हो तब तक हम आपके ट्रेनिंग में रहेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें हमको मेंटेन करवा के देंगे। कोई भी क्वेरीज हो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका नंबर वीडियो के बाद शेयर कर देंगे, आप इजीली हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज आप डेमो के लिए तो आप कॉल कर ही सकते हो।